हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये सजेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो पे मैं आगे भी रिएक्शन दे चुकी हूँ फ्रेंड्स। मैंने ये वीडियो बनाया था और ये वीडियो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है ये। और इंस्टा पे भी मेरे को इनका सजेशन आया था फ्रेंड्स, इसलिए हम ये वीडियो दूसरी बार बना रहे हैं। तो आइए। और वैसे भी तो आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी मेरे तो फेवरेट है, तो मैं तो इनका वीडियो कितनी बार बना सकती हूँ। हालांकि सजेशंस भी है और हम बनाएंगे भी। तो आइए। और इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, अब तक का सबसे मोटिवेशनल वीडियो छत्रपति शिवाजी महाराज केस स्टडी बाय विवेक बिंद्रा। आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो। उसके बाद पहले हालांकि हम ये देख चुके हैं, लेकिन आज फिर से देखते हैं और इनकी बारीकी पे गौर करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट। वापस आया हूं आज आपसे बात करने के लिए। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी के विषय में। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया। 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, मां जीजाबाई। पिता शाहजी केवल मराठा के दिलों में नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों में उस समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो मां जीजाबाई जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी के साथ। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण तक, रामायण से लेकर भगवत गीता तक और सारी पौराणिक कथाएं उनको सुनाया करती थी। असर क्या हुआ? छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी के अंदर दिखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मावल नाम की एक जगह, एक स्थान जहां पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक था। आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मावल के पिछड़े और गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत था। तभी शिवाजी ने देखा, 12-15 साल की उम्र में इसने देखा, वहां पे 3 साल उन जंगलों में वहां घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा। तो उसने देखा ये लोगों में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उसने सारे दोस्तों को और वहां पे गांव के कई लोगों को इकट्ठा किया और उनको क्या बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है। और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये एक मानसिकता है और कुछ नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को उससे बाहर निकलना है। तो ये निजामी शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए ये गांव वालों को उन्होंने तैयार किया। खंजर निकाला और अपना रक्त निकाल के काट के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज यात्रा निकालना चाहता हूं। ये स्वराज यात्रा, ये क्या कहते हैं? गुलामी एक मानसिकता है। क्या है? एक मानसिकता है। आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण है। और वहां पे गुलामी की मानसिकता से मराठाओं को निकाल के खड़ा करने के लिए, अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, उतने फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंटली। देखिए ये जो थे ना, ये व्यक्ति छत्रपति शिवाजी, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप। महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का, ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं? छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है? दुश्मन। और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर बहुत जगह फैलाया। एक बार उधर ही के मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठा करके जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया। और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। और तभी देखिए, उसी समय में शाहजहां भी था दिल्ली के अंदर, और शाहजहां भी हालांकि है वो भी मुसलमान और आदिल शाह भी मुसलमान, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना।
तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भिड़वाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात करी। इतने मास्टर अलायंस के मामले में, कब कहाँ किससे अलायंस बिल्ड करना। शाहजहां को बोले कि आप इस पर इन्फ्लुएंस डालो, ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर तुम्हें यहां से मदद की जरूरत पड़े तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा। इसको बोलो आदिल शाह को मेरे पिता को छोड़े। छुड़वा दिया। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो उनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं, सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकालने पहले, ये बहुत बड़ी बात है। से पहले सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में, जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है। और एक और बात आप सीखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है, आने वाले समय में सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो की तैयारी पहले रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह, जो उस समय तक शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति, सबसे चीफ जनरल अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आओ किसी तरीके से। अफजल खान जानता था शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, तो उसको एक प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी बोले ठीक है, अकेले मिल लेते, मुझे कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना, ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला, तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था छत्रपति शिवाजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, हाँ बोल देंगे तो ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े भी हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान आकर के गले मिलने लगा शिवाजी से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से खंजर निकाल करके पीठ में घुसा दिया। प्रिपेयर्ड थे पहले, शिवाजी पहले ही प्रिपेयर्ड थे। एक ऐसी लोहे की उन्होंने बुलेट जैकेट पहनी होती, पावरफुल, उन्होंने ऐसी जैकेट स्टील के अंदर बना रखी थी जिससे कितने भी खंजर डालो अंदर घुसे नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ईमानदारी पूरी रखते लेकिन प्रिपरेशन भी रखते। इसको बोलते हैं सिनेरियो, अगर सी निकल आया तो उसकी प्रिपरेशन भी रहे। हाथ पीछे से खींचा और उनका सिंह नख बाहर निकल आया, और वो जो सिंह नख नाम का उनका जो चाकू होता है ना, वो चाकू शेर के पंजे जैसा इतना सॉलिड कि उसको घुसाया पेट में। अफजल खान का किडनी वहां से बाहर निकाल दी फाड़ के। और यहां रुके नहीं, इसको मारते ही अब इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया, उनकी मानसिक दिशा को कमजोर करके उनका प्रतापगढ़ किला जीत गए। सबसे बड़ी लर्निंग एक और है, पहले तो प्रिपरेशन रखो पूरी वर्स्ट के लिए, और उसके बाद अगर जीत गए या हार गए उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगले के लिए चालू कर दो। अभी इतनी बड़ी जीत मिली कि ये नहीं कि मतलब अब जाके बैठ के आराम करें जी, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनहल का, फोर्ट ऑफ पनहल, उसको भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे। अब इन्होंने मुगल लोगों ने राजा जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपने साथ जोड़ करके अपनी सेना में ले लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए, और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते। ये क्या किया, कम ऑन बाउंस बैक, कम ऑन, क्या याद है ना आपको, बाउंस बैक। और कैसे बाउंस बैक किया, पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले और जीत गए। 360 किले इन्होंने, जो फोर्ट होते हैं ना, कई मैंशन, एक के बाद एक, एक के बाद। इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी, इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मराठाओं के लिए खड़े, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल जो विदेश से आए उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि मुसलमान तो इनकी टीम में बहुत सारे थे। इनके कई सारे बड़े बड़े आर्मी के जनरल ही मुसलमान हुआ करते थे, इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे, इनके जो एक अपनी टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे, इनके कई गुरु भी मुसलमान थे। लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे, जो आके मराठाओं को तंग करके उनको नौकर बनाया था। बाहर से आके मुगलों ने मराठाओं को जो तंग किया, उनकी पीड़ा को वहीं से इन्होंने टीम को नीचे नीचे से इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना खड़ा कर ली। अच्छा, एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे, माँ, औरतें और बच्चे, इनको कोई तंग नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
और ये जो इनकी लीडरशिप विल्डम थी ना, ये बचपन में महाभारत, भगवत गीता, रामायण पढ़ने से जो उनके अंदर आई, ये इन्होंने अपने सैनिकों में भी कूट कूट के डाल दी थी कि अगर किसी, देखिए जहाँ उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, उनको उनके मंदिर तोड़ना, उनको मारना पीटना, वहीं ये क्या बोले, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे की स्त्री को गलत नज़र से कभी देखेंगे नहीं, और अगर मेरा कोई सैनिक देखते हुए मिल गया तो उसको ख़त्म कर दूंगा। इन्होंने वो वैल्यूज अपनी टीम के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूँ पूरे देश तक पहुँचे। आज अगर आप में थोड़ा सा भी आप में इच्छा है कि हमारे देश के इस इतिहास को कोई भूल ना जाए, इसको व्हाट्सएप पे फैला दीजिए। हर मराठा की जिम्मेदारी है कि इसको देश तक पहुंचाएं और लोगों को पता चले वीर छत्रपति शिवाजी के विषय में। कई बार मैं मुंबई आता हूं, पुणे आता हूं, औरंगाबाद, नागपुर आके अपने मोटिवेशनल सेमिनार या लीडरशिप फनल के प्रोग्राम करता हूं, देखता हूं कि मराठा लोग इतने ईमानदार कैसे हैं। छत्रपति शिवाजी के विषय में जान करके और सम्मान बढ़ गया मेरी नजरों में मराठाओं का। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो जरूर लाइक करिए उत्साह बढ़ाने के लिए। और छत्रपति शिवाजी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, बताइए नीचे आपने क्या सीखा, आपका क्या विचार है, आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या आप किसी और के विषय में, इतिहास में किसी बड़े लीडर के विषय में जानना। धन्यवाद, और वाकई में धन्यवाद फ्रेंड, बहुत अच्छा वीडियो है। और पता है फ्रेंड, मैंने आगे भी ये वीडियो देखा है और मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे जब मैंने ये बनाया था तब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतना डिटेलिंग से नहीं जानती थी, बल्कि अब जानती हूँ फ्रेंड्स। वैसे भी अभी भी मैं 5 से 10% जानती हूँ। जैसे कि महाराज तो समुद्र के बराबर है, उनको समुद्र को न कोई पूरा जान सकते हैं या ना उसको नाप सकते हैं। उनकी अनलिमिटेड खूबियाँ थी, तो उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब जब मैंने देखा फ्रेंड वीडियो में, और सबसे पहले विवेक बिंद्रा जी बोले कि ये मराठों के बीच बहुत ही फेमस हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी फ्रेंड्स, मराठों के बीच तो ये फेमस हुए हैं, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान, जैसे हम महाराज के बारे में वीडियो बनाते हैं तो महाराज तो पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं फ्रेंड्स। और अगर ऐसे इंसान अगर फेमस नहीं हो तो फ्रेंड कोई फेमस नहीं होना चाहिए। जो इंसान मतलब उन्होंने, दूसरी बात है कि ये समझाया, एक छोटी सी जगह जो थी फ्रेंड, मावले करके पुणे के पास जगह थी, उसमें जो मावले रहते थे, 2-4 मावलों के साथ उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और आगे जाके तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मतलब सन 1600 में महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी, यानी 360-70 किलो पे भगवा फहरा दिया। और महाराज से सीखने वाली तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ फ्रेंड, महाराज से सीखने वाली तो बहुत बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। और आजकल हम सुनते हैं एयरलाइंस, इस पार्टी के बीच में उस पार्टी के बीच में एयरलाइंस होता था। महाराज तो आधुनिक टेक्निक से पहले ही वाकिफ़ थे। हम आज की टेक्निकों को आधुनिक कहते थे, महाराज ने तो बहुत सारी टेक्निकें निकाली है जो आज के समय में हम बोलते हैं एडवांस है। ये तो सब सन 1600 में छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब यूज़ करके वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं फ्रेंड्स। हालांकि उनकी मृत्यु वीर गति को प्राप्त मैं इसीलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि वो बहुत बड़े वीर थे और उनकी वीर गति हो चुकी है फ्रेंड्स। वो जब तक जिए हैं माँ भारती के लिए जिए थे, अपने मराठा भाइयों के लिए वो जीते थे फ्रेंड्स। और मैं तो बोलूँगी कि उन्होंने जो किया है फ्रेंड्स, वो उनसे जो मुग़ल थे ना फ्रेंड्स, वो खोखले हो गए थे। और मुग़ल का जो बोलते अत्याचार सिर्फ मराठों पे नहीं था, पूरे हिंदुस्तान पे था फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो पूरे हिंदुस्तान की मदद की है फ्रेंड्स, स्वराज की स्थापना करके। और महाराज से मैं बोली ना, सीखने के लिए बहुत 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 बातें हैं। एक तो महाराज जो थे ना फ्रेंड्स, वो हर समय फ्रेंड्स, आप में ताकत हो सकती है लेकिन हर समय लड़ना भी ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं तलवार से काम नहीं होता, कहीं कहीं दिमाग से काम होता है फ्रेंड्स।
तो कहीं कहीं बल चलता है, कहीं कहीं कल चलती है, इसकी जो कड़ होती है ना वो चलती है फ्रेंड्स। तो महाराज जिस हिसाब से, जैसे सामने वाला हो इस हिसाब से महाराज डील करते थे। और एक बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सामने वाला तो लड़ने आता था, लेकिन महाराज की इतनी खूबियाँ और इतनी उनकी जो कला थी और उनकी इतना दिमाग था उनमें कि वो अपना बन के रह जाता था फ्रेंड्स। सामने वाला हालांकि लड़ने आया है। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज में चाणक्य गुरुदेव जी जैसी बुद्धि फ्रेंड्स और महाराणा प्रताप जी जैसा बल था फ्रेंड्स। तो वो बात सही है फ्रेंड्स, इसीलिए उन्होंने इतना कम सोर्सेस में फ्रेंड्स, उनके पास न सेना थी, न फंड था, न फ्रेंड्स कोई सोर्सेस था, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया और आज फ्रेंड्स वो हमारे बीच में भगवान की तरह पूजे जाते हैं फ्रेंड्स। तो महाराज से तो सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ है फ्रेंड्स। हम जब तक जिएंगे महाराज से हम सीखते रहेंगे फ्रेंड्स। तो वो एक, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था फ्रेंड्स, अब कोई मेरे को कमेंट्स करते हैं फ्रेंड्स कि तुम एक बात मतलब क्यों दोहराती हो एक बात ही। लेकिन फिर क्या होता है कि आप तो मेरे वीडियो देखते हैं, तो देखने के लिए थैंक यू रेगुलर। तो अभी आपको पता है कि मैंने ये बात दूसरे वीडियो में बोली थी, लेकिन फिर नए लोग भी जुड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनके बीच में महाराज की ऐसी डिटेलिंग बातें, हाँ महाराज के मैं भी बहुत बड़ी भक्ति, मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, तो बहुत पसंद मैं उनसे बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न थी। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने उनको जाना, उनकी डिटेलिंग बातें जानी फ्रेंड्स, तो एक होते हैं कि वो हमको पसंद होते हैं और एक होते हैं कि हम उनके भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं दोहराती हूँ फ्रेंड्स महाराज की जो बातें हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये वीडियो तो मेरे को बहुत, मैं आगे भी मैं बोली हूँ कि मैंने ये वीडियो पे रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखना। बाबू के साथ मैंने दिया था वो रिएक्शन। और महाराज के बारे में तो फ्रेंड्स ये पूरी लाइफ मेरी कम है उनके बारे में बातें करने के लिए, और आगे भी हम करते रहेंगे और बिंदास बेफिक्र फ्रेंड्स। अगर मैं आगे भी वीडियो बना चुकी हूँ कोई बात नहीं है, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई भी अच्छा वीडियो है आप मेरे को बेफिक्र सजेस्ट करिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी फ्रेंड उन पे वीडियो। और भी आप कोई भी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें फ्रेंड। तो ये वीडियो ऑलवेज अच्छा लगता है और आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी मेरे मनपसंद लेजेंड के वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।